तो देखिए 2002 के गुजरात दंगा मामले में बनाई गई एसआईटी के अब एक नए खुलासे से राजनीति की दुनिया में एक नया भूचाल आ गया है। मामले में पीएम मोदी को मिली क्लीन चिट के साथ ही तीस्ता सीतलवाड़ पर सवाल उठाए और अब एसआईटी ने फिर एक बड़ा दावा कर दिया है। दावा है कि तब के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए तीस्ता को तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष के सलाहकार ने लाखों रुपए दिए थे। इसी के साथ बीजेपी और कांग्रेस में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं सभी मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देख लेते हैं। पैसे दिए गए। हर गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की जो फैक्ट्री है इस तरह की कहानियां गढ़ने की, मनगढ़ंत कहानियों की, वो शुरू हो जाती है। पहला किस्त गया है 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अगर कांग्रेस पार्टी मोदी जी जैसी राजनीति करना जानती या करना चाहती तो क्या मोदी जी वहां मुख्यमंत्री रह सकते थे? और अब एक बार फिर एसआईटी के नए खुलासे के साथ कांग्रेस बीजेपी के बीच राजनीतिक बयानबाजी, वार पलटवार का सिलसिला शुरू हो गया है। 2002 के गुजरात दंगों को लेकर पिछले महीने आई एसआईटी की रिपोर्ट के बाद तीस्ता सीतलवाड़, सेवानिवृत्त डीजीपी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के खिलाफ 2002 के गुजरात दंगों से जुड़े सबूतों को गढ़ने और साजिश रचने का आरोप लगा और इन तीनों को गुजरात पुलिस गिरफ्तार भी कर चुकी है। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ गुजरात एसआईटी ने अपने हलफनामे में बड़ा खुलासा किया है। 15 जुलाई को तीस्ता की जमानत याचिका के खिलाफ दाखिल एसआईटी की एफिडेविट में हुआ है ये बड़ा खुलासा। हलफनामे में कहा गया, गुजरात की मोदी सरकार को फंसाने और गिराने की साजिश हुई। साजिश कांग्रेस नेता अहमद पटेल के इशारे पर रची गई। अहमद पटेल से तीस्ता सीतलवाड़ को 30 लाख रुपए मिले। पैसा किसी राहत कार्य के लिए नहीं दिया गया। साजिश के तहत पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार और पूर्व आईपीएस संजीव भट्ट की मुलाकात हुई। और अब इस खुलासे के बाद बीजेपी ने सीधे सोनिया गांधी पर निशाना साधा है, जबकि कांग्रेस इसे गुजरात चुनाव के लिए नए पैंतरे बता रही है। पैसे दिए गए और जो पहला किस्त गया है वो पहला किस्त 5 + 25 अर्थात 30 लाख का पहला किस्त सोनिया गांधी जी ने तीस्ता सीतलवाड़ को दिया। अहमद पटेल जी हमारे बीच में नहीं है। अहमद पटेल जी ने तो केवल डिलीवर किया, दिया सोनिया जी ने अपनी तिजोरी से, डिलीवरी की अहमद पटेल जी ने और लिया तीस्ता सीतलवाड़ ने। और याद रखिए, ये 30 लाख उस जमाने में केवल पहला किस्त था। दिस वॉज जस्ट दी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। इसके आगे न जाने कितने करोड़ों रुपए सोनिया गांधी जी ने नरेंद्र मोदी जी को अपमानित और बदनाम करने के लिए, झूठे षड्यंत्र में फंसाने के लिए, बीजेपी को नीचे गिराने के लिए, बीजेपी कैसे आगे ना बढ़े इस चेष्टा में और केवल बीजेपी और मोदी को पीछे रख करके राहुल गांधी को प्रमोट करने के लिए तीस्ता सीतलवाड़ का इस्तेमाल इस पैसे से सोनिया गांधी जी ने किया। जो आरोप हैं बीजेपी के गंभीर हैं, क्या जवाब? इनका तो हर आरोप आपको गंभीर लगता है। अरे साहब, अगर कांग्रेस पार्टी मोदी जी जैसी राजनीति करना जानती या करना चाहती तो क्या मोदी जी वहां मुख्यमंत्री रह सकते थे? सिर्फ बदनामी करके हम रुक जाते, हम हटा देते। लेकिन हम ऐसी राजनीति नहीं करते। और हर गुजरात चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की जो फैक्ट्री है इस तरह की कहानियां गढ़ने की, मनगढ़ंत कहानियों की, वो शुरू हो जाती है। पिछले गुजरात चुनाव में जनरल दीपक कपूर से डॉक्टर मनमोहन सिंह तक पर आरोप लगा दिया कि पाकिस्तान के साथ मिलकर मुझे हराना चाहते हैं। फिर माफ़ी मांगनी पड़ी संसद में, फिर माफ़ी मांगेंगे, क्योंकि इस तरह की मनगढ़ंत कहानियों की मियाद 4 से 6 महीने होती है। जब तक वो चुनाव आते हैं ये कहानियाँ लाते हैं, जीतने का कोशिश करते हैं और फिर माफ़ी मांग लेते हैं। ये उनकी पुरानी आदत है। तो देखिए पूरा मामला अब इसमें लगातार जो सियासत है वो गर्म है और ये एक चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि आरोप और प्रत्यारोप भी हो रहे हैं। और इसी पर चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं और जफर इस्लाम साहब, आपसे शुरुआत कर लेती हूं, क्योंकि एक तो एसआईटी की रिपोर्ट, हलफनामा, और उस पर आपकी तरफ से सीधे तौर पर यह कहा गया कि अहमद पटेल तो एक मोहरा थे। दरअसल ये सब कुछ जो हो रहा था वो तो सोनिया गांधी के इशारे पर हो रहा था। देखिए, दूध का दूध पानी का पानी हो गया है, बिल्कुल साफ। जिस तरह से आप देख, शिरीन जी, मेरी आवाज वापस आ रही है, एको हो रही है, जरा उसको ठीक करवा दीजिए जी। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि देखिए, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने
खास के उनके मुखिया ने पैसे के बल पे मोदी जी को बदनाम करने की कोशिश की, उनको किसी भी तरह आगे ना बढ़ने दिया जाए, बीजेपी का परचम कहीं ना लहराए। इन सब चीज़ों के पीछे एसआईटी ने बहुत तफसील से दिया है कि तीस्ता सेतलवाद का कैसा इस्तेमाल किया गया। और अगर उस वक्त पुरानी रिपोर्ट आप उठा के देखिए, जब 2002 के बाद 2007, खासकर 2007 के और 2012 के बीच में आप देखिए, तो तीस्ता सेतलवाद सबसे एक्टिव कार्यकर्ता जो है कांग्रेस की, अगर हो सकती, कांग्रेस में ना रहने के बावजूद सबसे एक्टिव वो रहती थी। उनके डायरेक्ट कनेक्शन थे, तार जुड़े थे 10 जनपद में अहमद पटेल के यहाँ। तिजोरी बिल्कुल उनके लिए भरी रहती थी, जितना पैसा है लुटाया जाए। इसलिए कि मकसद था एक ही मकसद था कि नरेंद्र मोदी जी को बदनाम करना है, अपमानित करना है, आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। इसलिए कि सबको मालूम था कि देश की जनता नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, उनकी लोकप्रियता बढ़ रही थी और उसको रोकने के लिए हर वो प्रयास किए गए ताकि गलत जो इल्जामात लगाए गए। ठीक है जफर इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त मुख्यमंत्री थे, उनकी लोकप्रियता को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि आप लोग दरअसल इस तरह का माहौल बना रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।